समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की ना दुनिया की सारी प्रॉब्लम शायद हमारे घर पे ही है। पहले ना हम 4 भाई-बहन थे, बहुत अच्छा परिवार था हमारा। पहले मेरी दीदी की डेथ हुई, फिर उसके बाद पापा की डेथ हुई, उसके बाद भाई के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद भाभी की डेथ हुई। मतलब मेरे परिवार में मतलब ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी ये ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी। ये ब्लॉग नहीं है, ये दरअसल आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं डेली एक-एक ब्लॉग डालती थी या मेरे मेरे हस्बैंड एक-एक शॉर्ट वीडियो, कॉमेडी वीडियो डालते थे। मैं हर दिन डालती थी क्योंकि मैं ये मुझे यूट्यूब पे जो टारगेट मिलता था, जो टास्क मिलता था, मैं वो पूरा करती थी। पर इस बार समस्या ही ऐसी है, कंडीशन ही ऐसी है कि ना मैं वीडियो बना पा रही हूँ, ना मैं कुछ बना पा रही हूँ। मुझे समझ मेरे बीच में एक वीडियो डाली थी कि मेरा भाई लापता है ना, पहले मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, वो अभी भी घर नहीं आया, वो अभी भी जंगल में, उसकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं। फिर सडनली माँ के साथ ऐसा हुआ। अब मेरे बड़े भाई का कुछ पता नहीं है, उसको फ़ोन-फान नहीं है। आज मेरी माँ को गए हुए 17 17 या 18 दिन है। आज मेरी माँ को गए हुए मतलब, और भाई का पता नहीं है वो कहाँ है, किस हाल में, क्या खा रहा है, कैसा रह रहा है, कुछ पता नहीं। और मेरा छोटा भाई दुबई में जॉब करता था, वो उसी दिन घर पहुँचा जिस दिन मम्मी का संस्कार हुआ था। और मैं पटियाला में थी उस टाइम, मुझे भी सडनली पता लगा। क्या हुआ था कि जैसे मैं मम्मी को डेली फ़ोन करती हूँ ना, सुबह-सुबह ना, तो मम्मी का 3 दिनों से मम्मी का फ़ोन खराब हो रखा था। तो मैं फ़ोन कहाँ कर रही थी, जो मेरी भतीजी है मतलब, जैसे मेरी ताई लोगों की है ना, तो मैंने उसको अचानक से फ़ोन करा। मैंने कहा शिवानी, शिवानी उसका नाम, मैंने कहा शिवानी हमारे घर पे जा। और मैंने कहा मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मैंने कहा हमारे घर पे जा, देख मम्मी क्या कर रही है और मम्मी से बात करा, क्योंकि मैं जब तक माँ से बात नहीं करी तब मेरा घर का काम नहीं होता। क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ घर में अकेली रहती थी, तो मैं मम्मी को डेली फ़ोन करती थी, मम्मी से ना, तो इस करके। तो तब शिवानी आई इधर फ़ोन लेके, मेरे को फ़ोन लेके जाओ। तो जैसे जैसे मतलब मम्मी, जैसे मतलब ये, तो इन दोनों गेटों पे ताला लगा हुआ था और लाइट, बाहर की लाइट ऑन थी। तो शिवानी आई, शिवानी ने गेट को ज़ोर-ज़ोर से मतलब धक्का दिया कि दादी, दादी, दादी। मम्मी ने नहीं सुना। फिर मैंने बोला यार मम्मी तो हमेशा 5 बजे उठती है खड़ी, ऐसे अचानक से मम्मी ने मतलब है ना, इतनी देर हो गई। फिर मैंने शिवानी को बोला, मैंने कहा शिवानी देख तो हमारी लाइट ऑन है ऊपर की। उसने कहा बुआ लाइट ऑन है। मैंने कहा, फिर मेरी ताई आई घर पे, ताई ने कहा कि तेरी मम्मी कहीं चली गई। मैंने कहा नहीं, मम्मी जाती तो लाइट बंद करके जाती है हमेशा, मम्मी कहीं नहीं गई है, माँ अंदर ही है। मैंने कहा, तो मैंने अपने ताई औरों को बोला, मैंने कहा आप ताला तोड़ो और आप अंदर जाके देखो। मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उन्होंने जब ताला तोड़ा तो मेरी माँ मतलब मृतावस्था में थी। तो मैं वीडियो कॉल पे जुड़ी हुई थी उस टाइम। तो मुझे 1% लगा माँ सो रखी है, पर जब मैंने माँ का पैर देखा, और पता है मेरी माँ के ना पैरों में भी दर्द हो रहा था। मांस फटा हुआ था, मतलब पैर का पट्टी बांध रखी थी मम्मी ने। जब ताई और भाभी लोग अंदर गए तो देखा मम्मी की डेथ हो रही थी। तो मैं उसी दिन पटियाला से 11 बजे निकली वहां से, और मैं 8-9 बजे पहुंची घर रात को। छोटा भाई दूसरे दिन पहुंचा, जिस दिन मम्मी का संस्कार हुआ। बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। तो घर का सारा, जैसे 13वीं में भोग वगैरह होता है वो हमने कर लिया था। 13वीं तो क्या ही करनी थी, बट कन्या जैसे बोलते ना, कन्या जमाया हमने। तो लगभग मम्मी का सारा काम हो गया। अभी लास्ट 27 तारीख को है, जैसे पिंडदान वगैरह होता है श्राद्ध टाइप का, क्योंकि छोटे भाई की बाधा खुलवानी है ना। तो 27 तारीख को उसका लास्ट काम है, मतलब मम्मी का लास्ट काम है 27 से। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो मेरी मम्मी कितने प्यार से घर को सजाए रखती थी। इतने अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं मम्मी ने, हर एक चीज, पानी के ड्रम वगैरह। आज ये घर, इतना बड़ा घर सूना लग रहा है, कोई नहीं है आज इस घर पे।
कोई नहीं है आज इस घर पे। पता नहीं इंसान के साथ कब क्या हो जाए यार, पर मुझे लगता है ये सारी दुख तकलीफ शायद हमें ही मिली है, जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये वीडियो बनाई कि जो मेरे यूट्यूब फैंस हैं वो ऐसा ना सोचे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, या तो मेरे साथ ही कुछ ऐसा होता है, जब भी मैं कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है। पर इस बार जो घटना हुई है बहुत, पर पर ये है कि मुझे खुद को भी संभालना पड़ेगा, अपने छोटे भाई को भी संभालना पड़ेगा। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो इस करके हम भी फिर चले जाएंगे मम्मी का काम को निपटा के, क्योंकि जाना पड़ेगा। मुझे अपना ससुराल भी तो देखना है, बट मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे ऐसा नहीं रोना है। कोई बात नहीं, मेरी जाना सबने एक दिन है, पर चलो भगवान मेरी मम्मी की आत्मा को शांति दे। और मेरी माँ हमेशा, मतलब आज माँ को गए हुए 17 दिन है ना, तो एक पल भी ऐसा नहीं लगा होगा कि माँ हमसे दूर है। ऐसा लगता है कि माँ हमारे साथ है, हमारे साथ बैठी हुई है। बट मुझे खुद को संभालना पड़ेगा। अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगी तो छोटे भाई को कौन देखेगा? मेरा पति है, मेरा ससुराल है। जो हो गया सो हो गया। मुझे खुद को संभालना है, और इसलिए मैंने आज ये सोचा आज आप लोगों को एक वीडियो बना दूं, इसमें आप लोगों को बता दूं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रही। तो आई होप कि मैं आगे से कंटिन्यू वीडियो बनाऊं। और कल जैसे 15 अगस्त है, तो अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, पर घर में बैठ बैठ के ना हो बहुत ज़्यादा याद आ रही है माँ की। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं क्या करूँ। तो सोच रही हूँ कि कल जाऊँ, अगर ब्लॉग बना पाऊंगी स्कूल के बच्चों का तो मैं बनाऊंगी। कल कैसे कैसा होता है, जैसे जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना वो इधर ही है, मतलब मेरे घर के नज़दीक ही है। तो देखूंगी, अगर मुझे अच्छा फील लगेगा तो मैं जाऊंगी, मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। अगर नहीं लगेगा तो मैं नहीं बनाऊंगी।